हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम लोग 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करने वाले हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, प्रूव डैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। देखिए ये बात तो सभी जानते होंगे, जो रूट 5 है वो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर हम लोग को इरेशनल प्रूव करना होता है, तो इसको हम लोग मेथड जो यूज़ करते हैं उसका नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो इसको यूज़ करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, जो रूट 5 है इसको एक रैशनल नंबर लेट कर लेंगे। लेट अज्यूम द contrary that रूट 5 इज रैशनल। इसको हम लोगों ने क्या मान लिया कि एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो रैशनल नंबर होते हैं उनको हम लोग p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको हम लोग लिखेंगे किसमें, a/b की फॉर्म के अंदर। और यहाँ पर जो a और b है ये नंबर है कोप्राइम्स, ये कोप्राइम नंबर है। अब कोप्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका 1 के अलावा कोई और अदर फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं। अगर ये जो b है यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाएगा रूट 5 के पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा रूट 5b इक्वल टू a। स्क्वायर करेंगे बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट 5b का स्क्वायर करेंगे हम लोग और इधर a का स्क्वायर करेंगे। और रूट 5b का स्क्वायर करेंगे यानी कि रूट 5 का स्क्वायर 5, b स्क्वायर का स्क्वायर b स्क्वायर, a का स्क्वायर a स्क्वायर। अब यहाँ से कंक्लूजन निकल के आ सकता है हमारे पास क्या, देखिए जो 5 है यहाँ b स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा a स्क्वायर के पास तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि जो 5 है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि जो 5 है वो a स्क्वायर का फैक्टर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। अगर a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है तो a यानी कि जो a स्क्वायर का रूट होगा a उसको भी डिवाइड करेगा 5। a इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। ठीक है, a जो है वो भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। इसको कर लेंगे हम लोग लेट इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए जो a है वो 5 का फैक्टर होगा, या फिर इसको बोल सकते हैं जो 5 है वो a का फैक्टर होगा। अब 5 का कोई अदर मल्टीपल भी होगा तो वो भी a का फैक्टर हो जाएगा। लेट कर लेते हैं 5 के साथ c, और जो c है वो कोई भी एक इंटीजर हो सकता है। c इज एनी इंटीजर। ठीक है, अब a की वैल्यू क्या हो गई, 5c हो गई। आप एक काम करें, इतने का स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा सा रब करना होगा मेरे को ये, तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। तो आप इसके नीचे ही कंटिन्यू करेंगे। तो मेरे पास जो a की वैल्यू आ रही है वो किसके बराबर है, 5c के बराबर है। इसके ठीक ऊपर स्टेप में लिखा था 5b स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब जो a है, a की वैल्यू क्या है, 5c है। अब a का स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर इज c स्क्वायर। अब ये 5 दोनों 5 से डिवाइड हो सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब यहाँ से एक और कंक्लूजन क्या आ सकता है कि जो ये है हमारे पास 5 है वो b स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर अगेन b स्क्वायर इज
डिविजिबल बाय 5। अगर बी स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है, बी यानी कि जो बी स्क्वायर का रूट होगा उसको भी 5 डिवाइड करेगा, तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहले हम लोगों ने देखा था पिछले स्टेप में कि जो 5 है वो a का फैक्टर है, और यहाँ इक्वेशन 2 से पता लग रहा है जो 5 है वो b का फैक्टर भी है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर a एंड b बोथ हैविंग अ कॉमन फैक्टर 5। जो 5 है वो a का फैक्टर भी है और 5 जो है b का फैक्टर भी है। अब हम लोगों ने ऊपर क्या लेट करा था कि जो a और b है वो को प्राइम है। अब को प्राइम कौन से होते हैं? जिनका 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर नहीं होता। बट अभी हम लोग देख रहे हैं कि a और b का 1 के अलावा कोई अदर फैक्टर है जो कि 5 है यहाँ पर। तो यानी कि एक से ज़्यादा फैक्टर आ रहे हैं। अगर एक से ज़्यादा फैक्टर हैं तो जो हमारी एजम्पशन थी ये क्या हो गई? रॉन्ग प्रूव हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं अभी यहाँ पर देयरफॉर दिस, तो ऐसे लिख लेंगे थोड़ा सा, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन, देख कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या होता है? विरोध। यानी पहले जो बात बोली गई थी उसका अपोजिट हो रहा है। पहले बोला गया था कि ये दोनों क्या है? को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा फैक्टर हो गए तो को प्राइम तो नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो रहा है। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज ड्यू टू आवर रॉन्ग अजम्पशन। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर पहले ही रॉन्ग अज्यूम करा था। क्या अज्यूम करा था? कि रूट 5 एक रैशनल है, जबकि हमें पता है रूट 5 क्या होता है? कि इरेशनल होता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन बन के आ गया। तो इसकी हेल्प से हम लोग बोल सकते हैं कि जो रूट 5 है वो रैशनल ना होकर क्या है? इरेशनल है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर, आई होप आपको नीचे का दिखाई दे रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है फिर भी मैं बोल रहा हूँ, आप उसको सुन भी सकते हैं आराम से। देयरफॉर रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यही था हमारा सॉल्यूशन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो देखिए भाई, ये जो क्वेश्चन है पेपर में आपका कई बार आ चुका है और चांसेस भी आने के। तो इस क्वेश्चन की 1 या 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, तो करेंगे प्रैक्टिस। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।